इंडिया की पढ़ाई को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। हम कैसे पावर हो सकते हैं? ज्ञान का देश भारत, और भारत का बच्चा, भारत का पेरेंट्स प्राउड फील कर रहा है, भैया हमारा बेटा सेंजन में पढ़ रहा है भैया। तो हमारा मिनिमम इंपोर्ट था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट था, तो हम सोने की चिड़िया थे। प्लीनी एक ग्रीक रोमन राइटर है, वो रोता है एशियंट टाइम। इंडिया को सुपर पावर बनने से भी क्या रोक रहा है? E का कॉन्सेप्ट जब तक भारत को समझ में नहीं आएगा तब तक भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। मतलब इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। एक्सप्लेन। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ। इट वाज अ स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज। 1945 में अमेरिका बिकम्स वर्ल्ड पावर। आज जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं वैसे हमारे दिमाग में आता है एप्पल। आज हम जैसे, अब ये बात चाइना को समझ में आई कि बॉस अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो पहले इकोनॉमिक पावर बनना है। तो अगर एप्पल दुनिया में जाना जाता है तो वन प्लस भी दुनिया में जाना जाता है। ये बात जापान को समझ में आई। अगर एप्पल और वन प्लस जाना जाता है तो सोनी भी दुनिया में जानी जाती है। हमारा कौन सा प्रोडक्ट दुनिया में बिक रहा है? हम किस प्रोडक्ट के नाम से दुनिया में जाने आते हैं? ये बात नॉर्थ कोरिया को समझ में नहीं आई, ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। खत्म हो गई सारी कंट्रीज। आज व्हाट डू यू थिंक हमारी क्या पोजीशन होगी ग्लोबली? ग्लोबल पावर में हम आज अमेरिका चाइना के आमने सामने किधर खड़े हो? नहीं, ये तो हमसे बहुत आगे है। मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज एक साथ पैदा हुए। इंडिया सुपर पावर थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज थी। मतलब ह्यूमनसांग भारत पढ़ने आ रहा है, फायहान भारत पढ़ने आ रहा है, अलबरूनी भारत आ रहा है, अब्दुल रज़ाक भारत आ रहा है। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं। हम कैसे पावर हो सकते हैं? ज्ञान का देश भारत, और भारत का बच्चा, भारत का पेरेंट्स प्राउड फील कर रहा है, भैया हमारा बेटा सेंजन में पढ़ रहा है भैया। हम गए थे शंघाई, भैया बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भैया। जब हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं पैदा कर पाए कि हम अपने बच्चों को अपने देश में रोक लें तो हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? इतना तो हम कर ही सकते थे ना। हम बोइंग नहीं बना सकते, हम स्कूल तो अच्छा कर सकते थे, हम कॉलेज तो अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों के पास दिमाग की कमी है। दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग भारत में पाए जाते हैं। हम स्कूल कॉलेज अच्छा बना सकते थे। हमारा बच्चा का, हमारे पेरेंट्स कहाँ प्राइड फील कर सकते कि भैया मेरा बेटा मॉस्को से MBBS कर रहा है। जिसके पास बहुत पैसा है वो उनके बच्चे US में पढ़ रहे हैं, जिसके पास थोड़ा सा कम है उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो रशिया में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो चाइना में पढ़ रहे हैं। पर इंडिया की पढ़ाई को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। और बिना एजुकेशन के कोई कंट्री कभी पावरफुल बन ही नहीं सकती। तो हम पहले पावरफुल कैसे थे? सब बोलते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे। एग्जैक्टली, हम वही नालंदा और विक्रमशिला, ये बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। एक्चुअल में थे हम सोने की चिड़िया। हाँ एग्जैक्टली, हम थे, बिल्कुल थे। क्या हुआ? उसकी वजह थी, हम बता देता हूँ उसकी वजह क्या थी। इकोनॉमी में टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। उसकी 3 वजह थी। पहली वजह ये थी कि द कंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे पास कॉटन था, हमारे पास फर्टाइल प्लेन्स थी। दूसरी बात थी मॉनसून। मॉनसून ने क्या किया था, वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड चलता था, पश्चिम के लोग, यूरोप के लोग आते थे मसाला सिल्क लेने, हमारे पास उनसे सोना चांदी आता था। तो जब सी ट्रेड शुरू हुआ तो मॉनसून के बाद क्या हुआ कि मॉनसून के साथ आप शिप्स चलती थी। अब अगर आप मॉनसून के साथ चल रहे हो तो इंडिया इज अ डेस्टिनेशन। जून में जब आप मॉनसून के साथ चलोगे तो मॉनसून तो भारत से गुजरेगा, तो आपको भारत आना है। जब रिटर्निंग मॉनसून के साथ आप वापस होंगे तो भारत आना है। तो मॉनसून टर्न्ड इंडिया एज द हार्ट ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। दूसरा रीजन ये हुआ। और तीसरा रीजन ये हुआ कि हमारी जो कमोडिटीज थी, हमारा जो एक्सपोर्ट था, प्लीनी एक ग्रीक रोमन राइटर है, वो रोता है एशियंट टाइम, कहता था एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया। मैक्सिमम एक्सपोर्ट था हमारा। हम मसाला बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, लेदर गुड्स बेचते थे,
यूटेंसिल्स क्या नहीं बेचते थे, और उधर से हम सिर्फ शराब लेते थे और अरब से घोड़ा लेते थे। तो हमारा मिनिमम इम्पोर्ट था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट था, तो हम सोने की चिड़िया थे। और फिर क्या खराब? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज जो हमारी कंडीशन है, नेचुरल रिसोर्स हमारे पास आज भी है, हम ह्यूमन रिसोर्स को कायदे का नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाई में मजा नहीं ला पाए। हमारे बच्चे रोते हैं स्कूल जाने के लिए, बहाने बनाते हैं। एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम